दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 7 मार्च सन 2023। सबसे पहले होली की शुभ और पावन अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और कलरफुल होली आपकी ज़िंदगी में खुशियों के कलर भर दे, ऐसी हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल है जो देश दुनिया की खबर के साथ साथ भविष्य का भी आकलन आपको सटीकता से देता है। याद कीजिए, हमने कपास के ऊपर आपको लगातार अपडेट दिए थे कि कपास की आवक धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और इसके दाम घट सकते हैं। पिछले सप्ताह देश में रुई की आवक लगभग 1.25 लाख बेल्स की हो गई है और होली के बाद ये 2 लाख बेल्स की भी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कपास के भाव प्रति क्विंटल 150 से 200 रुपये घट गए हैं। कपास हमारी धारणा के अनुसार लगातार आवक बढ़ रही है। अब किसानों ने अब कपास में भाव की वृद्धि की आशा भी लगभग छोड़ दी है। कपास की जैसे जैसे आवक बढ़ती जाएगी और इससे भावों के अंदर स्थायित्व और गिरावट भी बढ़ सकती है। होली का त्यौहार प्रत्येक राज्य में अलग अलग दिन मनाए जाने के कारण रुई की दैनिक आवक इससे प्रभावित हो सकती है और लगभग 1.25 से 1.5 लाख गांठ इस सप्ताह रहने की उम्मीद है, क्योंकि होली की छुट्टियां भी हैं। गत सप्ताह हरियाणा पंजाब की प्रत्येक सेक्टर से कपास की प्रति क्विंटल का भाव 8,000 रुपये से नीचे बिक गया। प्रत्येक सेंटर में आवक यानी अराइवल बढ़ी और खासकर बिनौला और बिनाला खली के दाम लगातार घटे। कपास का भाव भी घट रहा है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में गत सप्ताह कमजोर क्वालिटी के कपास का भाव 7,400 रुपये और अच्छी क्वालिटी का कपास का भाव 7,900 से 7,950 के भाव सुनने में आया। कपास का एवरेज प्रति क्विंटल 200 से 250 रुपये घट गया है। नॉर्थ जोन में गत सप्ताह रुई की आवक में 18 से 19,000 गांठों के समाचार हैं। दोस्तों, अब ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि देश के तमाम सेंटरों में कपास की आवक लगातार बढ़ रही है और किसानों की पकड़ अब थोड़ी कमज़ोर पड़ रही है। आगामी दिनों में कपास की आवक लगातार बढ़ने की उम्मीद है और देश में रुई का उत्पादन जो 330 से 350 लाख गांठ के आसपास होने की संभावना है और अभी तक लगभग 155 से 160 लाख गांठ रुई की बाजार में आ चुकी है और किसानों के पास अब लगभग 50 से 55% फसल पड़ी होने का अनुमान लगाया जा रहा है और मार्च अप्रैल में कपास की आवक में तेज वृद्धि होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। गुजरात के किसानों की तुलना में महाराष्ट्र के किसानों द्वारा कपास की बिक्री करना पहले से शुरू करने के कारण वहां आवक गुजरात की तुलना में अधिक बढ़ गई है, जिसके कारण महाराष्ट्र में फिलहाल रुई के भावों में लगभग प्रति कैंडी 61,500 के आसपास है, जबकि गुजरात में 62,000 से 62,500 के भाव हैं। गौरतलब है कि गुजरात की कॉटन की क्वालिटी भी बेटर है, साथ साथ वहाँ गुजरात के किसानों की भी पकड़ मजबूत है और इसलिए गुजरात में कॉटन का भाव थोड़ा सा महाराष्ट्र की तुलना में बेटर है, क्योंकि इसकी क्वालिटी भी बेटर है। यदि चालू वर्ष में कपास की रुई की क्वालिटी सुपर बेस्ट होने से स्पिनिंग इंडस्ट्री को रियलाइजेशन अच्छा मिलने से फिलहाल स्पिनिंग इंडस्ट्रीज को कॉटन यार्न में प्रति किलो 10 रुपये का मार्जिन मिल रहा है। गौरतलब है कि स्पिनिंग इंडस्ट्री को मार्जिन अच्छी मिलने की से गुजरात की तमाम स्पिनिंग मिलें पूरी क्षमता से अब काम कर रही हैं और प्रत्येक स्पिनिंग मिल के पास कम से कम 1 महीने चलने जितना रुई का स्टॉक के समाचार मिल रहे हैं। फिलहाल कॉटन यार्न का भाव नॉन कॉम्पैक्ट प्रति किलो 265 और कॉम्पैक्ट का 270 रुपये किलो बताया जा रहा है और कॉटन यार्न की डोमेस्टिक डिमांड के भी अच्छे नतीजे हैं, लेकिन निर्यात के लिए सरकार को रोड टैप बेनिफिट को बात करें और जो पैरिटी नहीं बैठती है उसके साथ रुपये की मजबूती बनने से कॉटन यार्न के एक्सपोर्ट में अभी पैरिटी नहीं है। फैब्रिक और टेक्सटाइल आइटमों की एक्सपोर्ट डिमांड को भी बढ़ना चाहिए, वैसे पैरिटी नहीं मिल रही है, इसमें भी एक्सपोर्ट थोड़ी धीमी गति से हो रहा है। रुई का भाव प्रति कैंडी यदि 2,000 रुपये घट जाए और कॉटन यार्न का भाव 10 रुपये किलो घटता है तो एक्सपोर्ट करने के लिए अच्छी पैरिटी बैठ सकती है और कपास की आवक जिस तरह से बढ़ रही है उसके कारण रुई का भाव और यार्न के भाव आगे चलकर थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं।
दोस्तों जैसे ही यदि रुई के भाव थोड़े से घटते हैं, इसमें एक्सपोर्ट के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे। इससे एक्सपोर्ट यान कह लीजिए, साथ साथ जो भारत जो कि प्रमुख निर्यातक देश कॉटन का माना जाता है और 25 से 30 लाख गांठ का हर साल हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस बार नहीं हो पाया है। और यदि रुई के दाम घटते हैं तो इससे एक्सपोर्ट को भी प्रबल चांसेस बनने की संभावना है। दोस्तों आने वाला 1 से 1.5 महीना बहुत महत्वपूर्ण कपास के लिए साबित हो सकता है। याद कीजिए साल 2022 का मार्च का महीने का हमारा अग्रिम अनुमान कि अप्रैल और मई में शानदार तेजी होगी, जबकि लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञ उस वक्त मंदी की बात कर रहे थे। और याद कीजिए 1,10,10,000 रुपये प्रति कैंडे के भाव पिछले साल दिखाई दिए थे। तो दोस्तों तेजी हो या मंदी, उसका सटीक विश्लेषण आप हमारे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं स्टॉकिस्ट जिनर्स मिलर्स ही संपर्क करें। कॉटन के ऊपर हमने आपको लगातार अपडेट दिए हैं, विश्लेषण दिया है। याद कीजिए हम वर्तमान ही नहीं, हम भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।